हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है गेट 2021 का रिज़ल्ट आ चुका है और आई गेट से भी काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। उनमें से एक स्टूडेंट है मलकीत सिंह, जो यहाँ पे भिलाई के अंदर में दुर्ग के अंदर में कॉलेज है छत्रपति शिवाजी CSIT कॉलेज के फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, अभी फाइनल ईयर में हैं और गेट की प्रिपरेशन उन्होंने कॉलेज में रहते हुए आई गेट में स्टार्ट कर दी थी और इनका जो रैंक आया है 2021 के अंदर में 199 आया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मतलब मोटिवेटिंग बात है कि एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हुए कॉलेज के साथ में कॉलेज को मैनेज करते हुए 200 के अंदर में फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लाना, 199 रैंक लाना, मतलब एक अपने आप में एक मोटिवेशन है लोगों के लिए कि ये बच्चा कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है यार। आप एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर में, ठीक है, तो मतलब सभी कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पे क्या करना है, कंट्रोल रखना है और अपने आप को क्या करना है, एक अच्छे से अपने आप को प्लान करना है। तो इनके प्लान के बारे में जानेंगे, इनका प्लान कैसे था और कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे कॉलेज को मैनेज किया और इन्होंने क्या क्या मटेरियल फॉलो किया, क्या टेक्स्ट बुक्स फॉलो किया और कैसे इन्होंने ये रैंक प्रोड्यूस की। तो मलकीत, पहला तो आपको बहुत बहुत बधाई इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए और हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं आपकी इस रैंक से कि हाँ, चूँकि देखिए आप सक्सेस होते हैं तो उसी के पीछे हम भी सक्सेस होते हैं। एक टीचर का जो सक्सेस होता है कि स्टूडेंट के पीछे छिपा होता है कि स्टूडेंट जितना आगे निकलता है और टीचर ही उतनी तेज़ी के साथ उसी के पीछे क्या होता है, सक्सेस होता है। आज हमें इंडिया में इतने सारे लोग जानते हैं आई गेट को, मतलब लोग विश्वास करते हैं कि आई गेट भी एक अच्छा काम कर रहा है, तो वो हमारे एलुमनी नेटवर्क की वजह से है। आज आप हमारे जो एलुमनी अब बनेंगे, आप यहाँ पर पढ़ने के बाद जो आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, आप जूनियर्स को गाइडेंस देंगे, तो बहुत ही प्राउड फील करता है और मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे भी बहुत खुशी है सर। और घर वालों को कैसा लग रहा है? घर वालों को भी बहुत खुशी है सर, बहुत प्राउड है। हाँ, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे राजनांदगांव एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भिलाई और दुर्ग, वैसे भिलाई टाउनशिप है और दुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से 40 किलोमीटर्स होगा सर, 28-30 है। हाँ, 30 किलोमीटर के आसपास में एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है राजनांदगांव। तो वहाँ के रहने वाले हैं ये। और आपके पेरेंट, मतलब आपके पापा क्या करते हैं? पापा का बिजनेस है सर, गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी का बिजनेस है। तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपने गेट के बारे में कब सोचा था कि मुझे गेट करना है, और कब सोचा मतलब मुझे करना चाहिए, मतलब गेट का नाम सुना कहाँ था आपने? जैसे मैं याद करूँ तो आपके कॉलेज से बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट नहीं रहते गेट को लेकर। मैं आपके बैच में देखूँ तो 4 या 5 ही लोग आपके कॉलेज से आते रहे होंगे गेट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मतलब आप कैसे प्लान किए कि मुझे गेट करना चाहिए, ये वर्ड आपको कहाँ से मिला? सर, स्कूल के बाद मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल, पर मेरा वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाया, ना NIT ना IIT में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं पहले BE कर लेता हूँ दोबारा ड्रॉप लेने के बजाय, उसके बाद मैं गेट की प्रिपरेशन करूँगा। क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स पहले से इंटरेस्ट था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं गेट को अच्छे से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो भी पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड था। तो मैंने पहले चेक किया कि गेट में क्या रहता है, क्या पढ़ना है मुझे। उसके बाद मैं शुरू के फर्स्ट और सेकंड ईयर बस कोडिंग ही किया। उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने सर के पास कोचिंग ज्वाइन की, उसके बाद बस पढ़ता ही रहा। तो आई गेट को कैसे चूज़ किया कि आई गेट में ही जाना है मुझे? सर, भिलाई में मतलब तो सिर्फ CS के लिए आई गेट ही है सबसे हाँ, तो टॉप कॉलेज। मैक्सिमम लोग तो यहीं पे आते हैं पढ़ने के लिए। एक विश्वास लोगों का जमा हुआ है इसके ऊपर। मतलब CS के लिए गेट तो आई गेट ही होना है। जी जी। तो मलकीत, जैसे आपने 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। हाँ सर। अब आज भी मुझे अच्छे से याद है, जब आप फर्स्ट डे आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो आपने बोला था कि सर मुझे तो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, मुझे तो गेट निकालना ही है। और आपने वो करके दिखाया। ये भी मतलब इन्होंने पहले दिन आए थे, पहले दिन उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस से बोले सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे गेट ही करना है और गेट ही निकालना है। और इसके साथ इन्होंने आगे कदम बढ़ाया और आज 199 रैंक इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो मलकीत, आपने तो दोनों क्लासेस पढ़ी, ऑफलाइन भी पढ़ी है, फिर उसके बाद कोविड की वजह से आपने ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे अटेंड किए। तो कैसे, मतलब आप कैसे प्लान करते थे गेट को, कैसे आपने अपने आप को मतलब प्लान अपने आप को कैरी किया आपने? मतलब 5th सेमेस्टर में कैसे किया, 6th में कैसे किया, 7th में कैसे किया, कोविड लगने के बाद कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखा? एक पूरा प्लान आप डिस्कस करेंगे तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी अपना प्लान आपके प्लान को देखते हुए बना सकते हैं।
सर मैंने जब 5th सेम में ज्वाइन किया था तब हम सिर्फ 2 या 3 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या सी और टीओसी और एल्गोरिथम। तो सी तो मेरा पहले से ही अच्छा था, तो मैंने, क्योंकि मैं शुरू के सेकेंड ईयर में बहुत मेहनत किया था सी पे, मैं दिन भर पढ़ता था। और उसके बाद मुझे मेन एल्गोरिथम में फ़ोकस करना था, और एल्गोरिथम और टीओसी में ही मैंने ध्यान दिया था 5th सेम में पूरा। उसके बाद 6th सेम में कुछ और सब्जेक्ट आए, उसको भी मैं पढ़ते गया। जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब शेड्यूल मेरा थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि सुबह क्लासेस रहती थी, सुबह 9 बजे क्लास एंड होती थी, और उसके बाद मैं सीधा अपने रूम जाके पढ़ने बैठ जाता था। तो खाना खा के फिर वापस रात तक पढ़ने बैठ जाता था। जब ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई लॉकडाउन के बाद, तो शुरू में से थोड़ा सा ऑड लगा था, बस फर्स्ट सेकेंड वीक। उसके बाद सब वापस पहले जैसे ही हो गया। बस मेरा शेड्यूल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं दिन से रात तक पढ़ने लग गया था, सुबह से शाम के बजाय। पर बाकी फिर जैसे जैसे गेट एग्ज़ाम क्लोज आते गया, मैंने अपना स्टडी का आवर बढ़ाते गया। शुरू में 6 घंटे थे, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको 8 घंटे किया, उसके बाद और बढ़ाते गया। फिर लास्ट में मोस्टली सिर्फ टेस्ट ही दिलाया मैंने, रोज़ 2-3 टेस्ट दिलाते गया। तो आपने टेस्ट कब से स्टार्ट किया था? टेस्ट मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था। टेस्ट मैंने टॉपिक वाइज सितंबर में चालू कर दिया। मैं सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर उसका टॉपिक वाइज दिलाया, फिर 1 बाय 1 ऐसी सबके टॉपिक वाइज ख़त्म किया। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आते तक मुझे नवंबर हो गया था। फिर नवंबर में मैंने पूरे 1 मंथ में सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही दिलाया था। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ ली थी सबका एक एक सब्जेक्ट ख़त्म करके। और फिर जब फुल लेंथ आया, फुल लेंथ के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। पहले मैं अच्छे से पढ़ा सारे सब्जेक्ट को दोबारा। उसके बाद मैंने जनवरी में फुल लेंथ चालू किया। फिर फुल लेंथ रोज़ एक टेस्ट तो दिलाता ही था। उसके बाद उससे मुझे अपना वीकनेस पता चलते गया, टाइम मैनेजमेंट और किस सब्जेक्ट में क्या है, और कैसे पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता हूँ, उसको कैसे याद रखना है, वो सब पूरा फुल लेंथ से मेरा क्लियर हो गया। तो आपने मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट कर दिया था? मॉक टेस्ट में तो बहुत लास्ट में दिलाया था, फरवरी में दिलाया था मॉक टेस्ट? हाँ सर। तो फरवरी तो एग्ज़ाम था आपका? फरवरी 13 में था, और मैं 1 फरवरी से चालू किया था मॉक। ओह, कितना लेट? हाँ सर, बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैं सर टेस्ट दिलाने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद टेस्ट दिलाऊंगा। अच्छा, तो आपने जो टेस्ट सीरीज़ ली थी, आपने एक तो आई गेट की लिया होगा। हाँ। आई गेट में चूँकि आप पढ़ ही रहे थे, और कौन से टेस्ट सीरीज़ और लिए मैंने थे? मेडिसी का लिया था। मेडिसी, 2 टेस्ट आपने बस लिखे? 2 इसलिए थे। ठीक है, बढ़िया है। तो आपने इस मतलब जो आपका जर्नी थी, इस जर्नी के अंदर में टेक्स्ट बुक्स कौन कौन सी फॉलो की है आप? टेक्स्ट बुक मैंने, जो रेफरेंस बुक्स रहती है गेट के लिए, वो तो सारी सब्जेक्ट की पढ़ी मैंने। बस लास्ट में कुछ कुछ सब्जेक्ट का उतना नहीं पढ़ पाया, डिस्क्रिट और DBMS का। पर उससे पहले जितने भी सब्जेक्ट थे, जैसे एल्गोरिथम की बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, कोरमैन की। और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी मैंने 2-3 बुक रिफ़र की, CSE के लिए भी 2-3 बुक रिफ़र की। और बुक मैंने सभी सब्जेक्ट की पढ़ी है मोस्टली। और आई गेट की जो टेस्ट सीरीज थी, मैंने फिर मोस्टली आई गेट की जितनी भी रेफरेंस बुक आती है सारे सब्जेक्ट की, उसमें एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन रहते हैं, वो सारी बुक को बनाया। और मैंने गेट और को फॉलो किया, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं। बस मैंने यही दो मेरा स्टडी मटेरियल था मेन, और बाकी टेक्स्ट बुक थ्योरेटिकल पार्ट के लिए था। पर क्वेश्चन के लिए मैंने बस सर की बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाए। उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप गेट ओवरफ्लो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे बुकलेट में भी हर सब्जेक्ट में 250-300 क्वेश्चंस हैं, उतना आपने बना लिया तो मोर देन सफिशिएंट। फिर बाकी आप टेस्ट लिखते ही है, तो ये रहता है आपका। तो आपने मतलब हर सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक्स फॉलो किया, इतना टाइम रहता था? सर बुक पढ़ने की मुझे शुरू से आदत थी, तो मैं सीधा पढ़ते ही रहता था बस बुक। मतलब कोचिंग में पहले चालू होने से पहले ही मैं पहले अच्छे से बुक पढ़ लेता था। तो लाइफ में जो बोलते हैं ना कि आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो इससे कितना दूर रहते थे आप? मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है सर। कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं? व्हाट्सएप है। सिर्फ व्हाट्सएप है? मतलब फेसबुक पे आप अवेलेबल नहीं है? मैंने आपको ढूंढा, नहीं मिले आप मुझे। इंस्टाग्राम में आप नहीं मिले? आप यूट्यूब भी नहीं चलाते हैं? यूट्यूब में मतलब थोड़ा बहुत चलाता हूँ, हाँ, ऐसी वीडियो तो देखती हूँ। हाँ, बाकी मैक्सिमम आप एक्टिव नहीं है हूँ उसमें आप। और मतलब आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप है जो कि मैसेज वगैरह आने के लिए। तो तो बच्चों ये मतलब आपको लगता है कि मतलब ये हमको लगता है कि आज की डेट में अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपको सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूरी तो बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ इतना कचरा हो जा रहा है कि आपके प्रिपरेशंस में भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे कि आप दिन भर फेसबुक में लगे हैं, दिन भर आप इंस्टाग्राम में लगे हैं, और दुनिया भर के चैनल्स आ गए ना
कि बच्चे बोलते हैं कि सर आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। इन सब से प्रिपरेशंस होती नहीं है, ये सब चोचलेबाजी है मुझे जो लगता है। हाँ। आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर? मैंने तो सर कभी यूट्यूब टेलीग्राम इसमें कोई चीज़ फॉलो नहीं की, बस आपने जो पढ़ाया बस वही पढ़ाया। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, पहले भी ये सब चीज़ें नहीं थी, ये सब चोचलेबाजी, इससे सिर्फ आपका टाइम ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। यदि आपको रैंक अच्छी लानी है तो प्रॉपर आप टेक्स्ट बुक्स फॉलो करिए, आप टेस्ट सीरीज़ आप प्रॉपरली दीजिए, आप जैसा मलकिस ने बताया यहाँ पर। और देखिए कॉलेज के साथ में ही रहकर अपने आप को डिसिप्लिन में रख कर इन्होंने एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ली है, तो वैसे आप भी कर सकते हैं। कुछ मैसेज आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे? सर गेट निकालने के लिए मेन है आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। अगर आप शुरू में ज्वाइन करके कुछ महीना 2 महीना पढ़ लिए, उसके बाद आप थोड़ा सा स्लो करते गए, वैसे में गेट नहीं निकलेगा। आप सोचेंगे कि लास्ट के 3 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ लूँगा, अभी थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, वैसे में भी आपको लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको अगर गेट निकालना है तो कंटिन्यूसली आपको मोटिवेटेड रहना है और पढ़ते रहना है। धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाएं, सबका अपना अपना रहता है, कोई सिर्फ 3 घंटा पढ़ पाता है, कोई 4 घंटा, तो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपको शुरू में ही बहुत टाइम तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में आप धीरे रहिए, फिर लास्ट में आपका ऑटोमेटिक टाइम बढ़ते जाएगा कि आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ लेंगे। तो मलकित, जैसे अभी हम लोग कोविड में आ गए थे, कोविड के बाद अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे हुआ कि मतलब ऐसा होता है ना कि हम डिमोटिवेट हो गए चीज़ों को लेकर, तो यदि आप डिमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे उस सब चीज़ों के लिए? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था ना लोगों के साथ में। वैसे मैंने बहुत सारे इंटरेक्शन कराता था मैं ऑनलाइन में, इस बार भी मैंने बहुत इंटरेक्शन कराया आपके सीनियर्स के साथ में मोटिवेशन रखने के लिए, कि मुझे लगता था हर हफ्ते ही मैं करवाता था उस टाइम में। तो मुझे सर मोटिवेशन तो ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। कि आपको भले ही आप मोटिवेट नहीं हैं, पर आपने टाइम शेड्यूल किया कि मुझे इस समय पढ़ने बैठना है, तो आप बैठ जाइए। आपको खुद ही आप रिदम में आ जाएंगे, खुद ही आप मोटिवेट हो जाएंगे कि आप देखेंगे, अगर आप टारगेट रखें कि मुझे आज 30 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आप उसको बनाने बैठ जाइए, आपके मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। शुरू में रहता है कि यार अब पढ़ने नहीं बैठना है, यार कुछ और कर लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, ऐसा लगता है, मेरे साथ भी वैसी था, पर एक बार आप बैठ जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक आपका मोटिवेशन। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे? मुझे सबसे अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क लगता था, कि मैंने उसकी 2 बुक पढ़ी थी, एक टॉप डाउन अप्रोच थी, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं है, और एक तानेनबम की बुक थी। अच्छा। तो गेट के लिए रेफरेंस तानेनबम ही है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाने का जो अप्रोच है वो बहुत अच्छा है। वो एप्लीकेशन लेयर से चालू करके बॉटम फिजिकल लेयर तक जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है। स्टोरी जैसा आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आप अपने आप को मतलब मोटिवेट रख सकते हैं। तो बच्चों आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रह के एग्ज़ाम को अच्छे से आप करेक्ट कर सकते हैं, और रेगुलर स्टडी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक बार आप अच्छी जगह पे पहुँच गए, तो जब ये बच्चे लोग एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ के कॉलेज के साथ में फर्स्ट अटैम्प्ट में ये रैंक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 199 रैंक, और डिसिप्लिन में रहकर, जैसे आपने देखा इनका सोशल मीडिया अकाउंट आज तक नहीं है, अब बना लेना, ठीक है? अब तो तुम सक्सेस हो चुके हो, तो चूँकि लाइफ भी इंजॉय करना चाहिए कि लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। लेकिन बिल्कुल आप लोग भी अपने आप को बैलेंस रखिए और करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।